नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, एमसीडी चुनाव के नतीजे जो हैं वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने, आपको हम बता दें कि बीजेपी 136 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है, कांग्रेस 46 और आम आदमी पार्टी 23। साफ है, यानी कि ये पिक्चर फिलहाल ही अगर अभी इसको हम माने तो ये तस्वीर लगभग साफ बता रही है कि बीजेपी जो है वो बड़ी बाजी मारने वाली है। तो एक जिस तरह से बताया जा रहा था कि एक मोदी वेव है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने, उसके बाद ऐसा लग गया था कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी हो सकता है कि बीजेपी ही बाजी मारे। लेकिन उस हो सकता है को लगभग ये तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है कि ये अब थोड़ी ही देर में जैसे जैसे रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, हम आपको पल पल का अपडेट देते जाएंगे, लेकिन एक बड़ी जीत की ओर जो है वो बीजेपी आगे बढ़ती हुई। नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वहां पर जो रुझान आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वहां पर सीट्स बीजेपी को मिल रही है, और साथ ही साथ साउथ में भी, यानी कि तीनों एमसीडीज में। आपको बता दें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 272 वार्ड्स की बात यहां पर हो रही है, जिसमें कि 232 के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, और लगभग ये तस्वीर साफ कर रही है कि एक बार फिर से दिल्ली एमसीडी पर और तीनों ही वार्ड्स में बीजेपी का कब्जा होगा। बता दें कि पिछले 10 सालों से बीजेपी पहले से ही काबिज है, ऑलरेडी उस पर है, लेकिन बताया जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है बीजेपी जो है इस बार का दंगल दिल्ली का एमसीडी का ना जीत पाए। लेकिन जिस तरह से इस बार भी विकास के नाम पर मांगा गया वोट, दिल्ली में साफ तौर पर मोदी को ही सबसे आगे रखकर, मोदी का चेहरा सबसे आगे रखा गया, और उसके बाद जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए हैं और जिस तरह से 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, और खास करके उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें मुख्यमंत्री बनाया जाना योगी आदित्यनाथ को, और जिस तरह से एक के बाद एक उनके जो एक्शन पैक्ड जो उनके फैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो रुझान है वो जाहिर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ मोदी बल्कि दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं उसमें मोदी प्लस योगी फैक्टर जो है दोनों यहाँ पर दिख रहा है। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें बदल रही है, लेकिन एक जो तस्वीर है यहाँ पर वो बदलती नहीं दिख रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई दिख रही है। 150 आप देख सकते हैं कि 150 तक के रुझान आ गए हैं। 150 सीट में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, कांग्रेस 53 और आम आदमी पार्टी 23, यानी एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी 2 साल तक सरकार में, 2 साल उसके पूरे हो गए लगभग, और उसके बाद दिल्ली एमसीडी का चुनाव काफी अहम था, एक लिटमस टेस्ट बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जब उसके चुनाव होंगे, यानी कि दिल्ली की जनता जो है वो साफ कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह से आम आदमी पार्टी पर झाड़ू लगा दिया है दिल्ली की जनता ने। इस बार जो चुनाव हुए एमसीडी के, उसमें आम आदमी पार्टी ये लेकर उतरी थी कि आप सभी पार्टियों को झाड़ू लगा दें और आम आदमी पार्टी को आप चुने, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर दी है, वो साफ कर दिया है कि उसे विकास चाहिए, उसे ऐसी बातें नहीं चाहिए जो पिछले दिनों सामने आए, क्योंकि कुछ चीजें जो है खुद आम आदमी पार्टी ने अपने खिलाफ कर ली थी, जैसे कि उपराज्यपाल को लेकर के जैसे फाइल लीक करने का मामला उठाना, या फिर ईवीएम का मामला उठाना कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, या फिर ये हर चीज के लिए केंद्र को, क्योंकि जब मैदान में हमारे रिपोर्टर्स गए, जब हम ग्राउंड जीरो पे गए और वहां पर हमने लोगों से बात की, जानने की कोशिश की, तो वहां पे हर कोई ये कह रहा था कि उनकी जरूरतें, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे सत्ता में आने के समय, उनके वादे कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। लोगों का ये कहना था कि हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा देना, हर चीज के लिए ये कहना कि भाई हमें केंद्र की तरफ से ये चीजें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप सत्ता में आए, आपने सारे वादे किए, तो आखिर वो वादे आपने पूरे क्यों नहीं किए? तो ये तमाम तरह की शिकायतें थी आम आदमी पार्टी से। उसके बाद केजरीवाल के जो बेतुके बयान इस बीच आते रहे हैं, जैसे आपको हमने बताया कि ईवीएम का मुद्दा उठा देना, फिर अक्सर जिस तरह की बयानबाजी होती है केंद्र को लेकर के और उपराज्यपाल से जो हमेशा अनबन की खबरें आती रहती है, इस बीच
दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। दिल्ली की जनता को ये लग रहा था कि यहाँ पर ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क और जो गंदगी वहां पर है, उसे कौन साफ करेगा, उन्हें बाकी की चीजों से क्या मतलब है, लेकिन रोज की जो जरूरतें थी वो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। इस बीच कांग्रेस तो पहले ही पीछे हो चुकी थी, एक बीजेपी दिख रही थी जो उन्हें लग रहा था कि हाँ, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि विकास की बात कर रही है, विकास का नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी इमेज को सामने रखते हुए इस बार बीजेपी ने फिर ये किया है और अब एक बड़ी जीत की ओर आगे। आपको रुझान आगे भी हम दिखाते रहेंगे और रिजल्ट्स तक आप बने रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।